बंद करना, पीछे से ही होना है। न्यूमेरिकल्स करने दे आज। कल वाले करके देख लिए। हमें दिए थे inner surface of wall of a sphere is perfectly reflecting. Radius of sphere is r. A point source S is placed at a distance r by 2 from the center of sphere. Consider reflection of light from the farthest wall followed by reflection from the nearest wall. Where is the image of source? Consider paraxial rays only. Diagram बनाओ, solve करो। क्वेश्चन समझ आया क्या दिया है? इसको मान लो दिस साइड इज m1, this side is m2. Object is placed somewhere over here. And distance r by 2 from the center. हमें कहा कि पहले रिफ्लेक्शन इस मिरर से हुई, इसमें जो इमेज बनेगी उसकी इमेज फिर m2 में बनाई। हमने बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम m1, m1 की जो इमेज है वो m2 के लिए ऑब्जेक्ट, एंड फाइनल इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बिकॉज मैंने कहा फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट, तो m1 दूर है, तो पहली रिफ्लेक्शन m1 से। दो स्टेप में करो ना, यू कैन राइट फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम m1। ये हो गया इसका पोल। हमने कहा था नॉर्मल साइन कन्वेंशन क्या होती है, लाइट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें राइट से लेफ्ट आ रही है पहली बारी में ही, तो मतलब जो पोल के राइट साइड वाले डिस्टेंस है वो नेगेटिव,
तो u की वैल्यू ये डिस्टेंस माइनस आर या माइनस आर बाय टू, तो u इज -3r/2 बिकॉज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कनकेव में है तो इसकी फोकल लेंथ इज -r/2 v निकालो किधर आएगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ साइन कन्वेंशन हमेशा गलत हो जाएगी, मैंने कहा था इंसिडेंट स्पेस इज ऑलवेज नेगेटिव, जिधर से रेज आ रही है वो नेगेटिव ही लेना है। v कितना आया फर्स्ट केस में, v comes out to be -3r/4 बिकॉज 1/v की वैल्यू आ रही होगी ना -4/3r, तो v हमारे पास अगर आ गया -3r/4, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बनी इस पोल से 3r/4 पे, यहां पे इमेज बनी। नाउ दिस इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर m2, m2 के पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, अब ये मूव कर रही है लेफ्ट से राइट, इधर जाएगी, m2 के पोल से i1 का डिस्टेंस, दिस इज r, और ये कितना है r/4, तो फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम m2, फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम m2 u कितना हो गया -r + r/4, focal length is v' निकाल लो क्या आएगा, क्या है आंसर -5r/6। हमें बताना क्या था, वेयर इज द इमेज ऑफ सोर्स, बस यही बताना, तो फाइनल इमेज उन्होंने दो ही कहा है ना, ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा न्यूमेरिकल, तो उन्होंने दो कहा है तो दो तक ही करना है बस। -5r/6 मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी फाइनल। आ गया ये आंसर, -5r/6 क्या क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि पहले m1 से इमेज बनानी है फिर m2 से बतानी है, वो बताना है, ऐसे तो न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स के कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप m2 से बना लोगे फिर बोलोगे m2 की जो इमेज बनाई वो m1 में बनेगी, फिर जो इमेज बनेगी वो फिर अगले में बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो जो क्वेश्चन में दिया उतना ही करना है बस। A concave mirror forms real image on a screen thrice the linear dimension of real object placed on its principal axis. The mirror is moved by 10 centimeter along its principal axis, and once again the sharp image of object is obtained on a screen. This time the image is twice as large as that of the object. Find the focal length of mirror. हमें दिया पहले 3 टाइम्स साइज की इमेज बन रही है, उसके बाद दिया था मिरर इज मूव्ड बाय 10 सेंटीमीटर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एंड वंस अगेन अ शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और फिर ट्वाइस। मैग्निफाइड इमेज बनती कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
जैसे जैसे हम फोकस की तरफ जाते जाएंगे मैग्निफिकेशन बढ़ती जाएगी। तो हमें पहले दिया कि मैग्निफिकेशन इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले डिस्टेंस अगर x लिया, उसके बाद मैग्निफिकेशन कम हो गई। मैग्निफिकेशन कम हो गई मतलब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो पहले अगर डिस्टेंस x है फिर x+10। जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x था तो मैग्निफिकेशन 3 थी। जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x+10 हो गया तो मैग्निफिकेशन 2 हो गई। तो हमने बताना है फोकल लेंथ है कितनी। भविष्य कंसेप्ट लिख लो दैट concave mirror forms magnified images, real and magnified images. Concave mirror forms real and magnified images if object is placed between. If object is placed between focus and center of curvature, as the distance between object and pole increases, magnification will decrease. Magnification will decrease. General concept लिख लो अब। For mirrors, m is equals to minus v by u. For real images, m is taken as negative. For mirrors, m is equals to minus v by u. For real images, m is taken as negative, and for virtual images, m should be positive. And for virtual images, m should be positive. दोनों केस में रियल इमेज ही बनी है, तो हम दो केस में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले हमें मैग्निफिकेशन दिया 3, तो रियल है इसलिए -3। -3 इज इक्वल्स टू माइनस v by u, मीन्स v इज इक्वल्स टू 3 by u। और यू कैन से कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है तो इमेज का डिस्टेंस 3x है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? So you can say 1/3x plus 1/x is equals to 1/f. सेकेंड केस में when magnification is 2, तो we can say v is equals to 2x dash। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x dash है तो इमेज का 2x dash। अगेन यूजिंग मिरर फॉर्मूला। दोनों से f की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यूज इक्वेट कर दो एंड हमें पता है x डैश इज इक्वल्स टू x+10। तो वहां से x निकाल लो, x पता चल जाएगा तो f आ जाएगा। दोनों केसेस में f की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो एंड x डैश इज x+10। क्या है आंसर? 60। बिकॉज x आपका आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू पुट कर दोगे तो f आ जाएगा।
+10 दोनों में क्यों करेंगे, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है ना, तो मिरर इज मूव मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस बढ़ गया, तो इमेज का तो ट्वाइस है ना, 2 × x + 10, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है और v = 2x रिलेशन है हमारे पास। अब ऐसे नहीं कर सकते ना, ऑब्जेक्ट का 10 बढ़ा तो इमेज का भी 10 बढ़ा, अब तो नई इमेज बनेगी, पुराने वाली थोड़ी बनेगी। आगे सबका आंसर 60। A point object O is placed at a distance of 60 centimeter from concave mirror of radius of curvature 80. At what distance from concave mirror should a plane mirror be kept so that rays converge at O itself after reflecting from concave mirror and then from plane mirror? Will the position of point where the rays meet change if they are first reflected from plane mirror? हमें दिया concave mirror है, point object is placed at a distance of 60 centimeter from concave. पहले से इतना सॉल्व कर दो। हमें concave mirror दिया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 है, मतलब फोकल लेंथ -40 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया 60, रियल ऑब्जेक्ट है तो -60, v निकालो कितना आएगा, बिकॉज हमें दिया पहले रिफ्लेक्शन concave mirror से हुई है फिर प्लेन मिरर से होनी है। यही आ रहा है 120, मतलब अगर हम रेस बनाएं से एफ, ये सी, ये नॉर्मल। हमें दिया इमेजेस फॉर्म्ड एट 120, इमेज किधर बन रही है, यहाँ पे कहीं पे, मतलब इस पॉइंट पे। हमें बताना है मिरर को कहाँ प्लेस करें सो दैट इमेज यहीं बन जाए फाइनल इमेज। प्लेन मिरर के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम, तो मिरर को अगर मैं इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ इमेज बन रही है, इन दोनों के मिडल में रख दूं तो फाइनल इमेज यहीं बनेगी। तो मिरर का डिस्टेंस कितना, 90, आया समझ, बिकॉज अगर ये मिरर ना होता तो यहाँ इमेज बनती,
पर अब ये जो इमेज है दिस एक्स एस वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस कन्वर्जेंट बीम है, तो ये डिस्टेंस x है, ये भी x है, तो 2x हमें पता है, 2x is 60, 2x is 60 मतलब x is 30, x 30 और ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है -60. So final image will be formed on object itself if mirror is placed at 90 centimeter from concave mirror. लिख लो इसके आगे कौन सा, पूरी इमेज 120 पे बन रही है, ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं यहाँ पे इमेज बन रही है, प्लेन मिरर से ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है. So you can write as final image is formed at 120, as final image of concave mirror is formed at 120. Therefore, I1 acts as virtual object for plane mirror. I1 acts as virtual object from plane mirror. If I1 is at a distance x, if I1 is at a distance x, behind the, if I1 is at a distance x behind the plane mirror, its image will be formed. Its image will be formed at distance x in front of it. Its image will be formed at a distance x in front of it. अगर इसका पूरा डायग्राम बना देंगे तो ऐसे बनेगा. ये रे का पाथ होगा, इधर जा रही थी बिकॉज ऑफ मिरर रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ आ गई, तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम. क्या, हाँ मतलब वर्चुअल बना लो उसको. प्लेन मिरर और कनकेव मिरर में डिस्टेंस 90. नेक्स्ट, a point object O is placed at center of curvature of a concave mirror. If the mirror is rotated by a small angle theta about its pole, find the approximate distance between object and its image. मिरर को टर्न कर दिया बाय एन एंगल थीटा, कनकेव मिरर है. इजी क्वेश्चन है ये तो ऐसे. It's turned by small angle theta.
हाँ, मिरर को टर्न कर दिया। अबाउट पोल मतलब पोल पे ऐसे फिंगर रखो एंड मिरर को घुमा दो बाय एन एंगल थीटा। ये तो ओरल वाला क्वेश्चन है। फिजिक्स ओलंपियाड में आया था बट इजी है एमसीक्यूज में। Object is placed over here. Mirror is turned by an angle theta. मेरे को ऐसे घुमा दिया। अब ये प्रिंसिपल एक्सेस है, क्योंकि अगर मिरर घूमेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अब इसका यहाँ पे आ गया। बिकॉज अगर इस स्फीयर को पूरा करूंगा तो सेंटर भी साथ में शिफ्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस कितना, एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। स्मॉल टर्न किया, ये डिस्टेंस 2r 2f है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस था, तो हम ले रहे हैं ये 2f है, ये भी 2f है, तो दिस इज 2f थीटा। अब मेरे को ऐसे बताओ, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पर है, इसकी इमेज किधर बनेगी? ऑपोजिट साइड। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इधर बनेगी, सेम डिस्टेंस ऊपर। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 4f थीटा। आया समझ क्या गया है? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बड़ा ऑब्जेक्ट, आप ये समझ लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी सेम साइज की इमेज ही बनेगी। सी पे हो तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज, तो ऑब्जेक्ट का साइज 2f थीटा, तो इमेज का भी 2f थीटा। इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस बताना है 4f थीटा। तो सिर्फ डायग्राम से ही हो जाना था ये तो। कल वाले असाइनमेंट में कितने डाउट्स थे या नहीं थे? एक दो ही थे, बाकी एमसीक्यूज के आंसर मैं भेज दूंगा, चेक कर लेना। वो कल दो ही तो भेजी थी।
पहले कौन सी थी? अच्छा, वो प्लेन में, वो भी भेज दूंगा. करें नेक्स्ट. A small insect starts walking away from concave mirror along its principal axis. At point P, 20 centimeter from the mirror, image flips upside down. What can you say about the size of image at the instant it flips upside down? It's very large, very small, or similar to the size of object. Find the distance of insect from the point P where its image is thrice as large as the insect. पहले तो फर्स्ट पार्ट देख लो, दैट्स मोर ऑफ अ थ्योरी. इमेज फ्लिप्स एट फोकस. फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड. जस्ट एज इट मूव्स फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स पोल, जैसे ही फोकस को क्रॉस करेगा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी. तो दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर इज फोकस. फोकस पे फ्लिप करती है ना. फोकस से ज्यादा डिस्टेंस हो फोकल लेंथ से तो हम लेते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो हमें दिया कि वो 20 सेंटीमीटर पे फ्लिप कर रही है. 20 सेंटीमीटर पे फ्लिप करेगी तो दैट मीन्स फोकल लेंथ इज 20. अब फोकल लेंथ 20 है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तो साइज इमेज का क्या होता है? वेरी लार्ज. तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया. फिर सेकेंड कर दो. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम पॉइंट वेयर इट्स इमेज इज थ्राइस एज लार्ज एज द इंसेक्ट. मैग्निफिकेशन इज 3. अब रियल और वर्चुअल दोनों केस हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, बिकॉज सिर्फ दिया थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कनकेव में मैग्निफाइड इमेज कब बनाएगा? रियल एंड मैग्निफाइड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, एंड वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इफ एफ एंड पी. तो दोनों केस कर दो, एक बारी एम को -3 लेके, एक बारी +3 लेके, और दो बार मिरर फॉर्मूला लगाओ. पहला पार्ट समझ आ गया ना कि फ्लिप करेगा जब वो फोकस पे होगा. ये बोर्ड ने भी पूछा था लास्ट ईयर कि वो फ्लिप कहां पे करता है. तो एक बार आंसर आ रहा होगा -13.3, एक बार -26.6. यही तो आंसर आ रहे हैं. तो आप देखो सिमेट्री बन रही है, f+x और f-x. फोकल लेंथ 20 है, तो एक बारी 20 -6.6, एक बारी 20 +6.6. आगे आंसर 13.3, एक -26.6. रियल इमेज के केस में -26, वर्चुअल इमेज के केस में -13.3.
Piece of metal is cut from a hollow metal sphere of radius r and is polished on both sides. A boy looks at a metal piece and finds its image 13 centimeter behind the metal piece. His friend flips the mirror, keeping its position unchanged, and now the boy finds his image 52 centimeter behind the mirror. Find r. हमें दिया दोनों साइड से पॉलिश कर दिया, मतलब एक साइड से एक्सेस कनकेव, दूसरी साइड से एक्सेस कन्वेक्स मिरर. पहले एक साइड से देखा तो इमेज बन रही है 13 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. दूसरे केस में देखा तो इट्स फॉर्म्ड एट 52 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. तो हमने बताना रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना. ये चीज क्लियर है बिकॉज एक 13 पे एक 52 पे और दोनों केसेस में वर्चुअल. Convex mirror always form diminished images and concave form virtual and magnified images. तो मतलब ये जो 52 सेंटीमीटर वाला केस है कनकेव का है. सही है या नहीं सही. कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाएगा और मिरर के पास बनाएगा. कनकेव हमेशा बड़ी इमेज बनाएगा और दूर बनाएगा अगर वर्चुअल है तो जो छोटी इमेज बन रही है वो कन्वेक्स का केस है. मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमने एक जगह पे रखा तो इसकी इमेज बनी है +13 पे फॉर कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही है पर इमेज बन रही है +52 पे. तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है कितना. तो यू सेम रखो, वी डिफरेंट है. एफ की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एफ की सारी वैल्यू एक आ जाएगी बिकॉज 1/f इक्वेट कर दें. फर्स्ट केस में जैसे हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1. सेकेंड केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2. तो वहां से कर दो सॉल्व. पहले लिख लो रीजन अगर लिखना है तो. एज इन बोथ द केसेस image is formed as in both the cases image is formed behind the mirror the convex mirror will form diminished convex mirror will form diminished image closer to the mirror and convex mirror forms and concave mirror forms magnified image at large distance from the mirror. सो अगर मैं कनकेव मिरर के लिए इक्वेशन लिखूं क्या बनेगी. कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ इज r/2, कनकेव के लिए -r/2. यहां से r निकालना इन दोनों इक्वेशन से. सब्ट्रैक्ट कर दो एक में से दूसरी इक्वेशन 1/u कैंसिल हो जाएगा.
So R comes out to be एक में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपका 1/u कैंसिल हो जाता ना, तो सीधा रिलेशन आ जाता आर में और डिस्टेंसेस में। 2 0, so minus 69.33, 69 डिस्टेंस। नेक्स्ट हो जाएगा ये सॉल्व, मैथ्स ही है सिर्फ। A real object is kept at a distance a from focus of concave mirror of principal axis. A real image is formed at a distance b from the focus. Plot the variation of b with a. If b versus a graph is given to you, how will you find the focal length of the mirror? हमें दिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ से a है, उसकी रियल इमेज का डिस्टेंस b है। हमने बताना है a और b का ग्राफ कैसा बनेगा। Plot the variation of b with a. Say focus और इसकी इमेज बन गई मान लो यहाँ पे, यही दिया क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट का फोकस से डिस्टेंस ए, उसके इमेज का डिस्टेंस फोकस से बी, तो ए और बी का ग्राफ बनाना है। मैं इसमें कह सकता हूं अगर पोल से डिस्टेंस लें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है एफ प्लस ए, इमेज का डिस्टेंस एफ प्लस बी। मेरा फॉर्मूला लगा के ए बी और एफ में रिलेशन निकालो। कनकेव में रहे तो माइनस एफ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइन सबके छोड़ दें अगर हम तो। So 1 by f is equals to 1 upon f plus a plus 1 upon f plus b. क्या है यूश आंसर? F is equals to under root of AB. रट लो ये फॉर्मूला, दिस इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन ने डिस्टेंस फोकस से लिए थे, तो फोकस उसने कहा था कि फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है, इमेज का x2 है, तो फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी अंडर रूट x1 x2। अब ए और बी में ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। एफ तो कांस्टेंट है, मतलब ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया सॉल्व। एफ आ गया सबका अंडर रूट ए बी।
और ये नेक्स्ट पार्ट कैसे करोगे मैथ्स वाले, जरा बताना मेरे को, अगर इससे फोकल लेंथ निकालनी है तो। बिकॉज लास्ट पार्ट था हाउ विल यू फाइंड फोकल लेंथ फ्रॉम द ग्राफ। मेरे को नहीं पता, आप क्या लिखोगे आंसर वो बता दो। ग्राफ बना लिया, फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हो तो कैसे निकालते हैं? फंक्शंस एंड ग्राफ्स पढ़े हैं ना? रिलेशन है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एफ निकालना है इसके ग्राफ से। किए नहीं ऐसे क्वेश्चन कभी मैथ्स में कि एक लाइन ड्रॉ करो 45 डिग्री के एंगल पे, देखो वो ग्राफ को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? नहीं है मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन? मेडिकल वाले हैं तो सारे नहीं है। किसी ने नहीं किया ये क्वेश्चन? है बड़े अजीब हो तुम। सोचना है इसको। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, हिंट दे दिया 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वहां से फोकल लेंथ निकलेगी। भाई फॉर्मूला जरूर याद रखना, एमसीक्यूज में डायरेक्ट लगा करेगा ये। बिकॉज एमसीक्यूज में ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस ही देंगे, फोकस ही देंगे, कि जैसे वो कह देंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6 है, इमेज का डिस्टेंस इतना है, तो बताओ कहाँ पे फोकल लेंथ होगी। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट सब्सटीट्यूट ही कर देना। ये सही है क्वेश्चन। फिजिक्स ओलंपियाड फिर से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो पहले, डायग्राम देख लो, बहुत ध्यान से पढ़ना। हमें ये सोर्स दिया है, ये रिसीवर दिया है, ये एक मिरर या दूसरा मिरर। हमें दिया सोर्स एस, रिसीवर आर एंड अ फिक्स्ड मिरर एफ। ये मिरर फिक्स्ड है। ऑल लाई ऑन एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आर हमें दिया है 0.5 किलोमीटर्स, इसका रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर इज 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस भी दिया है 0.5 मीटर। At the center of a circle, there is a small mirror m which can rotate with angular speed omega. Find smallest value of omega is if it is seen that source shoots a laser pulse which gets reflected at m, then reflected at f, and finally gets reflected at m to find final image at r. And finally gets reflected. क्वेश्चन समझ आया? हमें दिया ये किस एंगुलर वेलोसिटी से मिनिमम घूमे सो दैट लाइट पहले यहां से इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर आ जाए। अभी नहीं आ रही। अगर ये मिरर फिक्स्ड है, अगर मैं इसको फिक्स्ड लेता हूं, ये अभी घूम नहीं रहा अगर, तो लाइट ऐसे जाएगी और वापस इधर ही आ जाएगी। तो हमें कहा कि इसको घुमाना शुरू कर दिया, इस मिरर को। तो इसको किस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं सो दैट फाइनली एस पे आने की जगह आर पे आ जाए। यही क्वेश्चन में पूछा। अब लगाओ दिमाग। थोड़ी सी काइनेमैटिक्स, मोशन है स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स, और बहुत सारा दिमाग। टफ नहीं है, मैथमेटिकली टफ नहीं है, लॉजिक समझ लो बस एक बारी कैसे हो क्या रहा है। आपको वो लॉजिक समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा।
कैसे करेंगे अधिराज? मोहित को भी आता है। मोहित कैसे करें? हाँ, अच्छा पहले देखो, जब मेरा मान लो स्टैटिक है, अगर मेरा स्टैटिक है, एस से एम, एम से एफ और वापस, अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट लूं, इस पॉइंट से यहां तक, या इधर से वापस यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? इस पॉइंट से यहां तक आने में 2r/c, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस r, ये भी r, और स्पीड ऑफ लेजर इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो टाइम टेकन इज 2r/c। हमें दिया 2r/c, मतलब जितने टाइम में रे यहां से चली थी, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस है, उतनी देर में मिरर घूम गया। लाइट यहां से इधर आ रही थी, स्ट्राइक करके जब वापस आने लगी, मिरर टर्न कर रहा है। मिरर टर्न कर रहा है तो उसको टर्न करने में कितना टाइम उसके पास अवेलेबल, कितना टाइम है? 2r/c का। 2r/c में रिफ्लेक्टेड रे जो इधर आनी थी वो इधर आ गई, मतलब रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय एन एंगल थीटा। Reflected ray turns by an angle theta means mirror turns by an angle theta by 2. Time 2r/c में mirror turns by an angle theta by 2. तो angular velocity is angular displacement upon time. Theta by 2 divided by 2r/c, वो निकालना था। आया समझ? अगर ये मिरर रेस्ट पे रहता तो लाइट ने ऐसे जाना था और ऐसे ही वापस आ जाना था। अब पर क्योंकि ये मिरर घूम रहा था, जितनी देर में यहां से स्ट्राइक करके वापस आया, रिफ्लेक्टेड रे टर्न करके यहां तक आ गई, तो रिफ्लेक्टेड रे ने ये एंगल कवर किया। और हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय एन एंगल थीटा, दैट मींस मिरर हैज टर्न्ड बाय एन एंगल थीटा बाय 2, बिकॉज हमने कहा था अगर मिरर थीटा टर्न करता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा टर्न करती है। तो उस कंसेप्ट का यूज करना है, लिखो इसका लॉजिक। द एंगल SMR, सबसे पहले यही निकाल लो, एंगल SMR। आंसर क्या है? मेरे पास आंसर है 150 रेडियन पर सेकेंड। पहले लिखो एंगल SMR, थीटा इज इक्वल टू D/R। इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या डी भी गिवन है, आर भी गिवन है। SMR थीटा की वैल्यू, so you can write the laser light after getting reflected from M takes time 2r/c to return back to the mirror M. The laser light after getting reflected from M takes time 2r/c to return back to M. If the mirror was at rest, light would have reflected back to MS. Reflected light would be reflected back to MS. For the incident light FM, to be reflected along MR, the mirror must turn through angle theta by 2. Mirror must turn through an angle theta by 2.
the angular velocity of mirror is omega is equals to delta theta by delta t. डेल्टा थीटा को पुट कर दो थीटा बाय 2, 150 रेडियन पर सेकेंड है मेरे पास आंसर. ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. अब लॉजिक अगर आपके क्लियर है फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट ये है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स में कई बार ही करने पड़ते हैं ताकि पेपर में ज्यादा सोचना ना पड़े, वहां पे टाइम की शॉर्टेज ना हो. The aperture diameter of spherical mirror is d is equal to eta r, where eta is positive number less than 2 and r is radius of curvature of the mirror. h नहीं है वो eta ही है. Consider a wide parallel beam of light incident on a mirror parallel to the principal axis. Find minimum value of eta for which marginal rays starts getting reflected twice and minimum value of eta for which marginal rays undergo 3 reflections. एक बार ही बताना है कि ईटा कितना हो ताकि 2 रिफ्लेक्शंस हो, एक बार ही बताना है ईटा कितना हो ताकि 3 रिफ्लेक्शन हो. फिजिक्स का क्वेश्चन कम, ज्योमेट्री का ज्यादा है. मिनिमम वैल्यू बतानी है. मार्जिनल रेस मतलब रिफ्लेक्शंस टेकिंग प्लेस फ्रॉम द एज. डायग्राम बनाना फर्स्ट 2 रिफ्लेक्शंस के लिए. से मान लो ये मिरर इतना पार्ट, एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, ये सेंटर सी, ये डिस्टेंस है आर, और ये अपर्चर डी. Marginal rays suffers 2 reflections. मतलब रे इधर से आई and it suffers 2 reflections from the same mirror. पहले एक बार यहां से रिफ्लेक्ट हुई,
A1 से फिर A2 से एंड इट गोज लाइक दिस। तो हमने बताना है डी और आर में रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल, और एक ये नॉर्मल। कर दो सॉल्व तो हो गया, एंगल ही लिखते हैं आप तो सिर्फ। अरे ये देखो ना, इन दोनों एंगल्स का सम 90। अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई है, तो मतलब ये जो एंगल है ये 45 है, बिकॉज 2i is 90। तो ये एंगल 45 है, ये डिस्टेंस d/2, और ये r, तो cos 45 कितना हो गया, d/2/r। तो आ गया रिलेशन d और r में। और तीन रिफ्लेक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा उसको अब खुद से करना, डायग्राम मैं बना के देता हूँ। से मान लो प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारा मिरर, ray moving parallel to principal axis। तीन रिफ्लेक्शंस के बाद इट मूव्स आउट। फर्स्ट में तो दो ही दिखानी है ना, दो रिफ्लेक्शंस तो दो एजेस से, तीन है तो एक सेंटर से फिर। इस केस में भी नॉर्मल बना लो। ये अगर सेंटर है तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसमें, 60, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 60। फिर से ज्योमेट्री लगा दो, देखो आंसर।
60 कैसे आया? देखो जरा ध्यान से, सर्कल के प्रॉपर्टीज लगाओ। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो वही प्रॉपर्टीज लगाई हैं मैंने, सिंपल। मतलब मेरा डायग्राम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा, वैसे थोड़ा ठीक से बनेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इस केस में कितनी वैल्यू आई? डी इज इक्वल टू √3r।